जय हिंद दोस्तों। तो कैसा है आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वाणी यानी कि कंपटीशन लेवल से भी पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे भारत का आज़ादी में जो प्रमुख नेता जो थे, प्रमुख नेता आज़ादी दिलाम जो जितना भी प्रमुख नेता थे उनका क्या क्या नारा हुआ और उसने नारा कब दिया, कैसे दिया, उसका कारण क्या था, वो पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ 10 क्लास में नहीं बल्कि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए इंटर मैट्रिक कंपटीशन हर एक चीज़ में पूछा जाता है। इससे पहले ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मेरा पिछला वीडियो में जाके आप लोग पढ़ लीजिए। हम पिछला वीडियो में सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, इसका डिटेल में आज जो पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ नारा के बारे में होगा, और नारा क्यों दिया, कैसे दिया और कब दिया, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पसंद आए तो ही कीजिएगा, ऐसे फालतू में नहीं कीजिएगा। आज का जो पढ़ने वाले हैं भारत की आज़ादी, भारत जो गुलाम था अंग्रेज से, उसके आज़ादी के लिए कौन कौन नेता थे और प्रमुख नेता का नारा के बारे में पढ़ना है और किस वर्ष दिए। ठीक, तो आइए पहला नेता आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का पहला नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं उसे लेकर रहूँगा। मैं पढ़ाऊँगा और जो क्वेश्चन आपको जिसका नारा याद हो वो सब के बारे में कमेंट में आप बताते जाइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। 1906 में ये नारा दिया था। 1906 में नारा दिया था। कारण क्यों दिया था ये नारा? लोगों में आज़ादी के लिए आत्मविश्वास और अधिकार की भावना जगाने के लिए। लोगों में जो हमारे भारतीय नेता जो अंग्रेजों से अधिकार में जो कब्जा हो गया था, लोगों में आज़ादी के लिए, लोगों का आज़ादी आत्मविश्वास की हमारे प्रति लोगों के विश्वास बढ़े, इसी कारण से स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। तो कब दिया था? 1906 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1906 ईस्वी में। आपको जो सब नारा के बारे में पता हो उसका कमेंट में आप जवाब देते चलेगा। अब आता है मेरा महात्मा गांधी जी। इसका एंट्री होता है आंदोलन में कब से होता है? तो 1915 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका एंट्री होता है और ख़त्म होता है 1942 में। यह आंदोलन करना छोड़ दिया था। फिर उसके बाद दूसरे लोग आंदोलन किए, उसके बारे में पढ़ेंगे नीचे। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। क्वेश्चन पूछ लेगा गांधी जी कैसा पुजारी थे? तो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा ही मेरा धर्म है, करो या मरो का नारा किसने दिया? अहिंसा ही मेरा धर्म है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। अहिंसा ही मेरा धर्म है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया था? 1942 में। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कारण यह नारा देने के कोई तो कारण होगा ना, हर एक चीज़ का कारण होता है ना। यह नारा क्यों दिया था? अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए प्रेरित करना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद भी हमारे भारतीय लोग सब मार काट पे उतर गए थे, अंग्रेजों लोग को बहुत मारे थे। अगला आता है सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही फेमस नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बात अंग्रेज लोग को नहीं बोले थे, सुभाष चंद्र जो बोस बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बात अंग्रेज को नहीं बल्कि भारतीय नागरिक हमारे भारत के लोगों को ही रहने वाले उसको बोले थे कि तुम लोग मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हमारे पीछे लड़ो और जो भी मरने से मत डरो, मैं तुम्हें आज़ादी दिला कर रहूँगा। ये भारतीय लोगों को ही बोले थे, ये किसी अंग्रेज को नहीं बोले थे। ये नारा में भारतीय लोगों को ही बोले थे। तुम मुझे खून दो यानी भारतीय लोग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का ये बहुत ही फेमस नारा है। ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसी टाइम दिया था। कारण आज़ादी के लिए देशवासियों से बलिदान मांगना है ना। यहाँ पे कारण जो था आज़ादी के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहने के लिए यह नारा दिया था। आज़ादी का नारा देशवासियों को बलिदान मांगने के लिए।
अब आता है मेरा अगला जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसने नारा दिया आराम हराम है। जब हमारे देश 1947 में आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, देश के विकसित के लिए यानी सभी राज्य को एक करने के लिए जरूरी था ना, सब राज्य एक दूसरे में बंट रहा था। उसी टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया आराम हराम है, जागो, अब देश आज़ाद हुआ तो इसको एक विकसित देश बनाओ, कैसे क्या करना नहीं करना है। तो उसी टाइम नारा दिया 15 अगस्त 1947 में नारा दिया। तो आराम हराम है कारण था आज़ादी के बाद देश निर्माण के लिए परिश्रम पर जोर देना, यानी काम धंधा पे जोर देना कि देश हमारे आगे बढ़ सके, देश हमारा आगे बढ़ सके। इसी कारण से नारा दिया था। कौन दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नारा दिया था? आराम हराम है, आराम हराम है। कब नारा दिया था? तो 1947 में नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है? भगत सिंह। भगत सिंह का फेमस नारा, सबसे फेमस नारा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये क्रांतिकारी अमर रहे, क्रांतिकारी अमर रहे, क्रांतिकारी जो भी हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए थे वो अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब यही होता है। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांतिकारी अमर रहे, जो भी क्रांतिकारी यानी भारतीय लोग देश को आज़ाद दिलाने में शहीद हुए थे वो लोग अमर रहे। इनका मतलब यही होता है इनकलाब जिंदाबाद का। यह नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। कब दिया था? 1929 में, 1929 में। कारण युवाओं में देशभक्ति और क्रांतिकारी जोश भरने के लिए, युवाओं में देशभक्ति और क्रांतिकारी को जोश भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। ये सबसे फेमस नारा है चंद्रशेखर आज़ाद का। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। यह नारा लगभग 1931 में दिया था। यह नारा लगभग 1931 में दिया था। कारण था कि कारण स्वतंत्रता के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मबल दिखाना। स्वतंत्रता के लिए, जो भारत आज़ादी के लिए आत्मसमर्पण होता है ना, कि हमारे भारत के लिए आत्मसमर्पण, उसी प्रकार से था। आत्मबल दिखाना यानी हमारे भारतीय लोगों में कितना बल है वो दिखाना था। ये एक एक नारा इस सब का बहुत बहुत फेमस है। ये सब नारा बहुत ही फेमस है। चंद्रशेखर आजाद का नारा क्या है? मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। अब आइए पढ़ते हैं लाला लाजपत राय। पंजाब हिंद केसरी का, पंजाब हिंद केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। और बिहार के केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण को कहा जाता है, कृष्ण देव को कहा जाता है बिहार के केसरी। अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय। 1928 में नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज यानी कि अंग्रेज गो बैक, अंग्रेज गो बैक। जब साइमन कमीशन भारत आया था, जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में हमारे बम्बई सिटी में, तो वहाँ पे लाला लाजपत राय काला झंडा से उसे बहिष्कार किया था। सिर्फ लाला लाजपत राय ही नहीं था, यानी लाला लाजपत राय वहाँ का प्रमुख नेता थे, उनके पीछे बहुत सारे जनता थे। साइमन जो आया था वो मात्र 7 सदस्य और 7 के 7 अंग्रेज थे। 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज थे। वहीं पे लाला लाजपत राय ने कहा अंग्रेज भारत छोड़ो, साइमन गो बैक का नारा लगाया। 1928 में लगाया था जब साइमन कमीशन भारत आया। कारण साइमन कमीशन के विरोध में युवाओं को जगाना है ना, यहाँ पे कारण साइमन कमीशन के विरोध में युवाओं को जगाना। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में। यह बहुत ही फेमस नारा है, इसका आपने बहुत बार सुने होंगे, बहुत जगह सुने होंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। यह नारा 1920 के दशक में दिया था, जबकि हमारे भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। जब हमारे भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने 1920 में यह नारा दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। क्यों दिया था? कारण क्या था यह नारा देने के? क्रांति और बलिदान के लिए लोगों को प्रेरित करना, यानी कि देश के आज़ाद के लिए जो भी
कारण हो, जो करना पड़े वो हम लोग करेंगे, लेकिन देश को आज़ाद करा करेंगे। तो इसी कारण से इन्होंने नारा दिया हमारे भारतीय लोगों को उत्तर प्रेरित करने के लिए। क्या क्या नारा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल क्या नारा दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसने कब नारा दिया था? 1920 के दशक में दिया था। कब दिया था? 1920 के दशक में। अब आ गया मेरे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी। अब आ गया अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी। सत्य और अहिंसा हमारा अस्त्र है। सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी किसका पुजारी था? तो महात्मा गांधी किसका पुजारी था? अहिंसा का पुजारी था। हिंसा उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। 1915 के बाद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा था। 1915 के बाद महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा था। कारण बिना हिंसा के स्वतंत्रता पर प्राप्ति का मार्ग दिखाना, जो कि असंभव था, बहुत ही असंभव था। बिना अहिंसा के कोई भी अंग्रेज लोग सला लतखोर था। अंग्रेज लोग कैसा था? लतखोर था। बिना लात खाए का यू सुधरता? तो सुभाष चंद्र बोस, हमारे बहुत सारे ऐसा नेता है जो कि अंग्रेज को थुड़ थुड़ के मारा और हमारे देश को आज़ादी लाया है। सिर्फ अहिंसा से ही हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ। अहिंसा से हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ, उसमें बहुत हिंसा करना पड़ा है। कितना लोग को बलिदान देना पड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल न रहते क्रांतिकारी, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न रहते तो आज हमारा जम्मू कश्मीर भी न रहते, वो आज पाकिस्तान में रहते, पूर्णतः पाकिस्तान में रहता। अभी पीओके अभी पाकिस्तान में है, पीओके पाकिस्तान में, इंसाई चीन पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर का ऐसे ये जम्मू कश्मीर हुआ जैसे कि ये हिस्सा पाकिस्तान में और ये हिस्सा चीन में है। इतना ही भारत में है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न रहते हैं तो ये सब हिस्सा भी पाकिस्तान ले लेते, ये सब हिस्सा भी पाकिस्तान ले लेते। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, वो बहुत लंबा चैप्टर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत फेमस नारा था, एकता ही शक्ति है, एकता ही हमारी शक्ति है। जो कि हमारे भारत में जब आज़ादी हो गया था, आज़ाद हो गया था, और आज़ाद से पहले भी हमारे भारत में बहुत भेदभाव थे। यहाँ तक कि हमारे भारत को गुलाम होने में 100% भारतीय नेता और भारतीय लोगों को ही हाथ है। हमारे भारत को गुलाम होने में भारत के लोगों को ही जहाँ तक हाथ है। 1947 के बाद कारण क्या था? यह नारा देने के कारण क्या था? स्वतंत्र भारत में राज्यों को एकजुट करना। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया है। जो हमारे अभी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो जम्मू कश्मीर ना रहता मेरा, बंगाल नहीं रहता मेरा, गुजरात नहीं रहता मेरा, ये सब दूसरे देशों में जाने के लिए तैयार था। यानी अपना हमारे इंडिया में ही 2 इंडिया बनने के लिए तैयार थी। जैसे अभी साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया है ना, उसी प्रकार से हमारे इंडिया में 2 इंडिया बनने के लिए तैयार था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एकजुट किया और आज हमारे स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ा भारत बन चुका है। अब आंदोलन कब और क्यों हुआ? आंदोलन कब और क्यों हुआ? यानी जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? चंपारण आंदोलन क्यों हुआ? 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से हुई। महात्मा गांधी, क्वेश्चन पूछ ले, महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ? तो हमारे बिहार से हुए। बिहार से कौन से जिला से? तो चंपारण से हुआ था। कहाँ से? चंपारण से हुआ। जब चंपारण में अंग्रेज लोग जबरदस्ती, यानी जबरन होता है किताबी भाषा में, जबरदस्ती, जिस प्रकार से हमारे किसानों को नील की खेती करवाया जा रहा था, नील की खेती के कारण वहाँ के खेत बंजर होते जा रहा था। तो वहाँ के चंपारण का एक फेमस किसानदार राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा और महात्मा गांधी जी वहाँ पे आए और हमारे किसान को स्वतंत्रता दिलाई, वहाँ के किसानों को स्वतंत्रता दिलाई। यह क्वेश्चन आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन, क्वेश्चन क्या करा? चंपारण आंदोलन, यह महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जी नेतृत्व में किया था। सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से हुई।
अब आइए खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इसका भी नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी और सरदार पटेल ने किया था। किसानों के कर के माफी के लिए हुआ था। कि खेरा जो है, खेरा गुजरात में पड़ता है। खेरा गुजरात के एक जिला है। खेरा गुजरात के एक जिला है। और वहाँ पे हुआ क्या, जो किसान थे, जो किसान मजदूर थे, उस पर कर जो जितना 8 घंटा की जगह एक तो 14 घंटा काम करवाते थे, और वहाँ पे मजदूरी बिल्कुल ही कम देते थे। वहाँ पे मजदूरी 300-200 की जगह पे वहाँ पे 50-100 रुपया ही दिया करते थे। वहाँ के किसान लोग का स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया था। तो वहाँ से हमारे वहाँ पे पहुँचे दो क्रांतिकारी नेता, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ पे गए और किसान द्वारा आंदोलन किया। बहुत किसान बहुत दिन तक भूखले रहे आंदोलन में। इसी कारण से वहाँ पे कर माफ़ करवाया और सबको स्वतंत्रता दिलवाया था। रोलर एक्ट कानून में क्या हुआ था कि रोलर एक्ट कानून में बिना शक के अनुसार कटघरे में डाल दिया जाता था। अलग से कोई वकील नहीं कर सकते शक के अनुसार। जैसे कि एकजुट आदमी नहीं रह सकता है। अंग्रेज लोग के सोचना था एकजुट अगर आदमी कहीं रहेगा ना, एकजुट आदमी अगर कहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का भावना जगेगा, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का भावना जगेगा। इसको पता नहीं कि स्वतंत्रता का आग हमारे 1857 के क्रांति में लग चुका। 1857 के क्रांति में ही स्वतंत्रता का चिंगारी लग चुका था। रोलर एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। रोलर एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। और बिना मुकदमे जेल में जनता क्रोध था। बिना मुकदमे जेल में डाल दिया जाता था। शक हुआ, इसके प्रति शक हुआ तो वो जेल में डाल दिया करता था। असहयोग आंदोलन मतलब क्वेश्चन समय पढ़ के आपको पता चल जाएगा। असहयोग मतलब लोगों को असहयोग करना, अंग्रेजी सरकार को असहयोग करना। महात्मा गांधी जी के कहना था अंग्रेजी सरकार जो हमारे भारत में राज कर रहा है वो काम हम कर रहे हैं, उसका फैक्ट्री में काम हम कर रहे हैं, उसका सारा काम हम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उसका सब चीज़ का बहिष्कार किया जाए। असहयोग आंदोलन में स्कूल कॉलेज अस्पताल और फैक्ट्रियों को बहिष्कार किया गया था। किसका बहिष्कार किया था? स्कूल कॉलेज और अस्पताल को, बहुत सारा चीज फैक्ट्री को बहिष्कार किया गया था। और कब किया? यह असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। कब चला था? 1920 से 22 तक चला था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? महात्मा गांधी जी। अंग्रेजों से असहयोग, अंग्रेजों का मतलब असहयोग। अंग्रेज का असहयोग ही नहीं करेंगे तो उसका काम कैसे चलेगा? सारा काम तो इंडियन लोग ही करते थे। इसी कारण से बहिष्कार करना शुरू कर दिया। नमक सत्याग्रह जिसे हम लोग दांडी यात्रा कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से गुजरात तक चल के गए। साबरमती आश्रम से 245 मील शायद चले थे। और वहाँ से चल के अंग्रेज लोग जो है ना, अंग्रेज लोग हमारे पूरे भारत में नमक पे कर लगा दिया था। एक नमक तो फ्री में मिलता है, उस पर कर लगा दिया कि नमक खरीदने में इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। ये बात महात्मा गांधी जी को पता चल गया। वहाँ से साबरमती आश्रम से टल्ले बुल्ले गुजरात आए तो वहाँ पे अपने हाथ से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। इसके कारण महात्मा गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था। कानून का उल्लंघन किया और नमक कानून को तोड़ दिया। अंग्रेज को कर माफ़ करना पड़ा था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व करता थे। दांडी यात्रा नमक कानून तोड़े, समुद्र से नमक निकालकर कानून का उल्लंघन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने किया था। और फेमस नारा किया था करो या मरो। इसका फेमस नारा क्या था? करो या मरो। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में था कि विदेशी सामान को बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को अपनाना।
स्वदेशी आंदोलन 1905 में, 1905 में आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक अगर ना रहते तो आज बंगाल हमारे भारत में ना हुआ होते। बंगाल विभाजन का विरोध किया, बंगाल विभाजन का विरोध किया और यह सफल रहा था, नहीं तो बंगाल आज पाकिस्तान में होते हैं, बंगाल आज पाकिस्तान में होते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसका नेतृत्व यानी नेता कौन था? शुरुआत कौन किया था? तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट था अंग्रेज, एनी बेसेंट थी अंग्रेज, लेकिन इंडियन लोग को सपोर्ट बहुत किया, इंडियन लोगों को सपोर्ट बहुत किया और पहले बार स्वराज के मांग किया था। पहले बार स्वराज का मांग तो जैसे 1929 में हुआ था, लेकिन शब्द जो होता है ना, शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1916 में हुआ, लेकिन मांग कब किया? 1929 में किया था। अब आइए साइमन कमीशन के बारे में पढ़े। साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो अभी ऊपर में हम पढ़े थे, साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। कब किया था? 1928 में। और कहाँ किया था? तो बम्बई में। उस टाइम का मुंबई, इस टाइम का मुंबई, उस टाइम का बम्बई हुआ करता था। कहाँ किया था? तो बम्बई में। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, 7 के 7 अंग्रेज थे। इसी कारण से साइमन कमीशन को विरोध किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। किस झंडे से उसको बहिष्कार किया था? तो काला झंडे से। किस झंडे से बहिष्कार किया था? काला झंडे से बहिष्कार किया था। इनकलाब जिंदाबाद का, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? अभी ऊपर में हम पढ़ाए हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। 1929 में दिया था भगत सिंह। क्रांति का नारा था यह भगत सिंह, क्रांति मेरे अमर रहे। अब आइए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। महात्मा गांधी जी 1915 में जो राजनीतिक क्षेत्र में आंदोलन में कदम रखे और 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन में, और इस बीच में 1915 से लेकर 1942 तक में उन्होंने क्या क्या किए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन 1915 से 1942 तक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका पहला आंदोलन क्या था? महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन। कौन सा था? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1917 में हुआ था। पहला जन आंदोलन इन्होंने बिहार से स्टार्ट किया। स्थान चंपारण, स्थान चंपारण। कारण क्या था? आंदोलन होने के कोई भी चीज़ का कारण होता, कारण क्या था? कारण था कि अंग्रेज लोग नील किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। चंपारण में, हमारे बिहार के चंपारण में अंग्रेज लोग जबरदस्ती, होता है ना जबरदस्ती, नील की खेती करवाते थे, क्योंकि हमेशा एक नील की खेती खत्म हुआ ने दूसरा नील बोने के लिए तैयार करवा देते थे। इसके कारण खेत बंजर होते जा रहा था, खेत बंजर होते जा रहा था, खेत बंजर होते जा रहा था। तो वहाँ के एक किसान ने, चंपारण के एक किसान ने राजकुमार शुक्ल, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल चिट्ठी लिखा। राजकुमार शुक्ल ने चिट्ठी लिखा। कहाँ पे चिट्ठी लिखा? किसको चिट्ठी लिखा? राजकुमार शुक्ल ने चंपारण से किसको चिट्ठी लिखा? तो वो चिट्ठी महात्मा गांधी जी को लिखा कि मेरे भारतीय नेता महात्मा गांधी जी, मेरे भारतीय नेता महात्मा गांधी जी, आपके चरणों में प्रणाम। मैं बिहार के चंपारण जिला से राजकुमार शुक्ल बोल रहा हूँ और मेरे यहाँ पे अंग्रेज लोग जबरन या जबरदस्ती नील की खेती करवा रही है और इसके कारण हमारे खेत बंजर होते जा रहे हैं। ये बात सुन के महात्मा गांधी जी ने चंपारण आया। ये बात सुन के महात्मा गांधी जी चंपारण आया और किसानों से बातचीत किया और उसकी सब बात पहले पता कर लिया। तो घटना क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने किसानों को समर्थन में सत्याग्रह किया, सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जो कि सफल रहा था। सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिया और वहां से नील की खेती को समाप्त कर दिया। परिणाम देखिए यहाँ पे, परिणाम क्या मिला? परिणाम क्या मिला? किसानों को नील
की खेती से मुक्ति मिल गई। महात्मा गांधी जी जाए और वहाँ पे उसका पहला तो जन आंदोलन था, उसको सफल न हो, ऐसा हो सकता है। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन क्या था? तो चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन भी पूछ ले चंपारण आंदोलन, और पहला आंदोलन भी पूछ ले तो चंपारण आंदोलन, उसे सत्याग्रह भी कहा जाता है। अब आइए खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था गुजरात में। महात्मा गांधी जी का गुजरात शहर में हुआ था खेरा आंदोलन। खेरा एक जिला का नाम है। खेरा एक जिला का नाम है, जो कि हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। और ये कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। कारण, खेरा आंदोलन होने के कारण क्या था? सूखा पड़ने पर, यानी सुखाड़ पड़ने पर भी अंग्रेज किसानों से कर टैक्स वसूल रहे थे। यानी कि गुजरात में उस टाइम सुखाड़ पड़ गया था। और सुखाड़ पड़ने पे आपको पता है कि खेती नहीं होता। सुखाड़ पड़ने पे खेती होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सुखाड़ पड़ने पे वहाँ पे गुजरात में सुखाड़ पड़ने पे वहाँ पे खेती नहीं, अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती टैक्स उसको चाहिए। और टैक्स हम हर एक कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है वो आपको पता होगा, क्योंकि टैक्स के कारण ही हमारे हर एक कंट्री चलता है, जीडीपी चलता है। आज अभी हाल फिलहाल का एक न्यूज़ है, हमारे पूरा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एक्टर हमारे इंडियन सिनेमा के बॉलीवुड के शाहरुख खान बन चुके हैं। उसका टोटल नेटवर्क जो उसका बताया गया है, इधर 3 दिन पहले का न्यूज है, पूरा दुनिया के कितना बड़ा फेमस है, मार्वल सब कितना फेमस फिल्म सब, वो सब को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा पैसा वाला एक्टर बन चुके हैं शाहरुख खान। 12,500 करोड़ का संपत्ति कुल बना चुके हैं वो, जो कि बहुत पैसा होता है ये। खेरा आंदोलन कहाँ था? गुजरात में होता। कारण क्या था? सुखाड़ पड़ने पर अंग्रेज किसानों से कर और वसूल रहे थे। नेता गांधी जी और सरदार पटेल ने वहाँ पे गए थे। कहाँ पे गए थे? खेरा गए थे, गुजरात में। घटना हुआ था कि किसानों से कर देने से मना किया। जब अंग्रेज लोग खेरा आया, गुजरात आया और कर मांगा, तो अंग्रेज लोग को मना कर दिया गया। कौन मना कर दिया? तो किसान ने मना कर दिया। परिणाम क्या हुआ? सरकार को कर माफ़ करना पड़ा। जब वहाँ पे पहुँच ही गए यहाँ 2 आदमी, खतरनाक महात्मा गांधी पटेल, तो कर माफ़ नहीं करेगा, उसका बाप माफ़ करेगा। किसानों को राहत मिली। कर माफ़ कर दिया तो किसानों को राहत नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? अहमदाबाद मिल हड़ताल। इससे दो क्वेश्चन बनता है। अहमदाबाद आंदोलन भी इसे कहा जाता है, और मिल मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है। यह कब हुआ था? 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1818 में। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कारण क्या था? मजदूरों को मजदूरी वेतन बढ़ाने की मांग। अभी ऊपर हम ये सब बारे में पढ़ चुके हैं, अब आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। काम करवाता था 8 घंटा, वो भी एकदम बैल गधा के जैसे। काम 8 घंटा नहीं, काम कितना करना चाहिए मजदूर को? 8 घंटा। करवाता था 14 घंटा, वो भी एकदम भैंस बैल की तरह एकदम जोत के करवाता था काम। अब मजदूरी के नाम पर, जब मजदूरी के टाइम आता था तो एकदम छोटका मजदूरी देता, तनी को मजदूरी देता था, साफ थोड़ा सा मजदूरी देता था। तो कहीं ना कहीं ये तो अन्यायपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये अन्याय है कि काम करेंगे दुनिया भर के, आप मजदूरी दीजिएगा तनी को। तो इसी कारण से वहाँ पे महात्मा गांधी जी पहुँच गए। यानी हीरो में फिल्म में नहीं देखते हैं, कोई भी कहीं पे संकट हो वहाँ पे हीरो पहुँच जाता है। तो उस टाइम महात्मा गांधी, हमारे भारत में कोई भी संकट हो जा रहा था तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी पहुँच जा रहे थे। घटना क्या था? मजदूरों ने गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण हड़ताल की। भूखे प्यासे मजदूर लोग महात्मा गांधी जी के साथ हड़ताल में भाग लिए, और परिणाम क्या आया? मजदूरों का वेतन बढ़ गया। महात्मा गांधी जी जाए और वहाँ पे हुए ना ये सब चीज़, हो सकता है ऐसा? आइए, यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ गलत काम हो गया था।
रोले एक्ट सत्याग्रह में क्या हुआ था, रोले एक्ट सत्याग्रह में क्या हुआ था, ये पार्टिकुलर स्थान में नहीं चला था। रोले एक्ट जो कानून था ये पार्टिकुलर स्थान में नहीं था, जैसे होता है ना राज पार्टिकुलर स्टेट में नहीं था, ये पूरा राष्ट्र में था, पूरा ऑल कंट्री में था, ऑल कंट्री में था, यानी पूरा इंडिया में था। कारण क्या था, इसमें अंग्रेज ने रोले एक्ट बनाया, रोले एक्ट कानून बनाया था। ये बहुत ही खराब कानून था। रोले एक्ट कानून 1919 में बनाया गया था। ये बहुत ही खतरनाक कानून था। बिना मुकदमे को जेल भेज सकते थे, बिना मुकदमे को जेल भेज सकते थे। किसी को एक से अधिक आदमी के साथ खराब देख ले तो उस फिर भी जेल भेज देते थे। शक के अनुसार कटघरे में डाल देते थे। अलग से आप वकील नहीं कर सकते हैं। बहुत ही हालत ख़राब हो गया था हमारा इंडियन लोगों को। तो ये बात गांधी जी गए वहाँ पे, गांधी जी, घटना क्या हुआ, गांधी जी ने अहिंसा सत्याग्रह का बहिष्कार कर दिया। अहिंसा सत्याग्रह को मतलब ऐलान कर दिया, अहिंसा सत्याग्रह को ऐलान कर दिया। तो ऐलान जो किया, अहिंसा सत्याग्रह को जो ऐलान किया, तो अंग्रेज लोग को ये बात चुभ गई। कहाँ लग गया, चुभ गई। तो उसी टाइम सेम उसी टाइम हमारे पंजाब के अमृतसर में एक सभा हो रहा था। हमारे पंजाब के अमृतसर में एक सभा हो रहा था। वहाँ पे सभा बुलाई गई थी स्वतंत्रता के लिए, किस प्रकार से क्या करना नहीं करना है। उस सभा के जो एक सदस्य इंडिया का ही लोग था, उस सभा का एक सदस्य जो अंग्रेज लोग का चाटुकर्ता हुआ करता था, उसने अंग्रेज को जाके बता दिया कि पंजाब के अमृतसर में ऐसे ऐसे सभा चल रहा है, वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए सब एकत्र हुए हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए मात्र एक रास्ता था। तो वहाँ पे जनरल ओ डायर बड़का बड़का तोप लेकर आया और अंधाधुन गोली चलवा दिया। उससे लगभग 1000-2000 लोगों के मृत्यु हो गए थे। लेकिन यह बात किताब छुपा देते हैं, उसमें देते हैं 100 से 150 देते हैं। 100 से 150 नहीं हमारा था, वहाँ पे लगभग 1000-2000 आदमी मरा था। वहाँ पे 1000-2000 आदमी मरा था। हमारे इतिहास हमसे बहुत कुछ छिपा है। ऐसे इधर क्या हाल फिलहाल का एक घटना है, 2-3 साल का एक घटना है। उत्तर प्रदेश यूपी से एक ट्रेन रवाना हुई साबरमती की तरफ एक ट्रेन रवाना हुई थी। और उस ट्रेन में हमारे जानबे करते हैं, वो ट्रेन बहुत ही साप्ताहिक ट्रेन था। यूपी से एक ट्रेन गुजरात के लिए रवाना हुई। और उस ट्रेन में क्या हुआ, हमारे कुछ भारत के नेता लोग के पार्टी सब उस ट्रेन को रोककर और ट्रेन के डिब्बा चारों तरफ से बंद कर दिया और 3 डिब्बा में आग लगा दिया। लगभग 800 से 900 आदमी जलकर मरे थे, जो कि आज तक किसी को अभी तक पता भी नहीं होगा कि हमारे यूपी में इतना बड़ा हादसा हुआ था। मीडिया वाले ने नहीं दिखाता, मीडिया वाला उसी दिखाएगा जो दिखाना चाहिए वही दिखा रहे हैं। जो वास्तविक में दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं हमारे मीडिया। खाली नेता होता, एक्टर का बेटा कहाँ पे गया, विराट कोहली का बेटा कहाँ गया, विराट कोहली क्या किया, ये सब दिखा रहा है मीडिया वाला। ये अभी तक किसी को पता भी नहीं होगा कि हमारे देश में इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक किसी को पता भी नहीं है। कारण क्या था, अंग्रेज रोले एक्ट बनाया और बिना मुकदमे के जेल में भेज दिया। इसका नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी। घटना क्या था, गांधी जी अहिंसक सत्याग्रह का ऐलान कर दिया और परिणाम क्या आया, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और आंदोलन रोका गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000-2000 आदमी मरा था। अब 10 क्लास के हिस्ट्री छोड़कर अन्य हिस्ट्री पढ़िए, वहाँ पे 1000-2000 दिया गया है। लेकिन 10 क्लास में पढ़िए, वहाँ पे 100 से 150 दिया गया है। असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब होता है कि असहयोग करना, अंग्रेज सरकार को असहयोग करना, सहयोग नहीं करना, असहयोग करना। क्या करना, असहयोग करना। स्थान पूरे भारत में हुआ था। यह असहयोग आंदोलन पूरे भारत में हुआ था। कब हुआ था, 1920 से 22 में हुआ था। कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोले एक्ट के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कांडे पे कांड हो रहा था। रोले एक्ट को चलाने के लिए, रोले एक्ट को मतलब बंद करने के लिए आंदोलन महात्मा गांधी जी स्टार्ट किए।
महात्मा गांधी जी स्टार्ट किए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसमें 1000-2000 लोग मरे गए। और उसके बाद जब फिर से स्टार्ट किए आंदोलन, रोले एक्ट आंदोलन बंद करके असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिए, लोगों को असहयोग करना। जब ये आंदोलन स्टार्ट कर दिए तो फिर एगो कांड हो जाता है, कांड हो जाता है अपना गोरखपुर यूपी में हो जाता है। क्या हो जाता है, वहाँ के 22 मार्च 1922 में गोरखपुर में एक थाना में आग लगा दिया जाता है। थाना में आग लगा दिया जाता है, लगभग थाना में आग लगा दिया जाता है। इसको याद करने का ट्रिक है, 22 मार्च 1922 में आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मियों को जान ले गई थी। इस आंदोलन का यही परिणाम आया था। परिणाम क्या हुआ, आंदोलन सफल रहा था, आंदोलन जो है वो सफल रहा था, असहयोग आंदोलन सफल रहा। लेकिन चोरी चोरा कांड 1922 में हिंसा होने पर गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। जब गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा को मानता था, तो कहीं न कहीं ये हिंसा ही हुआ ना, अहिंसा तो हुआ नहीं। प्यार से समझाया नहीं पुलिसकर्मी को, वहाँ पे आग लगा के थाना जला दिया, जो कि बहुत अच्छा काम किया था। कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोले एक्ट के विरोध में नेताजी ने घटना किया था, सरकारी स्कूल को बहिष्कार करना, नौकरी को बहिष्कार करना, अदालतों को बहिष्कार करना, विदेश वस्त्रों को बहिष्कार करना और चरखा खादी को अपनाना। परिणाम क्या आया, आंदोलन सफल रहा, असहयोग आंदोलन तो सफल रहा, लेकिन चोरी चोराकांड 1922 में होने के कारण गांधी जी ने यह आंदोलन भी रोक दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कि दांडी यात्रा जब खत्म हुआ था, सेम जैसे खत्म हुआ उसी के 5-10 दिन स्टार्ट हो गया था। यह आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। यह आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। स्थान साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक, साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक। कारण क्या था, अंग्रेज का नमक कानून और लोगों को नमक बनाने का अधिकार, अनुमति नहीं दिया था। अंग्रेज लोग जो किया, नमक सबसे दिमाग लगाया, नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी इंसान के लिए बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है, रोज़ उसको चाहिए। उस पर लगा दिया टैक्स, के लोकल आदमी नमक नहीं बना सकते, लोकल आदमी जब नमक नहीं बना सकते हैं तो ऊपर से सब चीज़ में टैक्स लगा दिया, तो खाएगा कौन चीज़, लाएगा कहाँ से। इसी कारण से नमक कानून आंदोलन को बनाने के लिए अनुमति नहीं दिया। महात्मा गांधी जी गया, घटना क्या किया, गांधी जी ने 240 मील पैदल यात्रा कर दांडी में नमक बनाया। महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से चलकर दांडी तक गए पैदल, और वहाँ पे वो वाला फोटो देखेंगे जो कि बुढ़ा सब, चचा चाची सब झंडा लेके पहाड़ पे चल रहा है, वो वाला फोटो देखेंगे, वो दांडी यात्रा का ही फोटो है। परिणाम का या देश भर में अंग्रेजी कानून को विरोध किया। परिणाम, अगर कोई कानून लगा दिया कि ये काम नहीं करना, अगर वो काम आप कर लिए तो विरोध ही हुआ ना। तो महात्मा गांधी जी ने जाके विरोध किया उसको, और नमक सत्याग्रह को तोड़ दिया, कानून को उल्लंघन कर दिया। इस दांडी यात्रा से नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, इस दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। अब आइए महात्मा गांधी जी का अंतिम आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अंतिम आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। स्थान मुंबई, उस टाइम का बम्बे था। मुंबई अभी का है, उस टाइम का बम्बे था शुरू। कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना अनुमति शामिल किया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें भारत के बिना अनुमति को शामिल कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। यह बात नेताजी को पता चला, महात्मा गांधी जी को नारा दिया, करो या मरो, अब कुछ करना है या मरना है। घटना क्या था, जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया, खतरनाक मार मारा था। 1942 के बाद खतरनाक मार मारा अंग्रेज लोग को, पटक के मारा, और परिणाम क्या आया, अंग्रेज सरकार की नींव हिल गई। इतना मार मारा था, इतना हिंसक हुआ था। इस आंदोलन के बाद
अंग्रेज सरकार का नींव होती है ना, जड़, वो जड़ हिल गया था। और आखिरकार 1947 में हमारे भारत स्वतंत्र हो गए। इतना चीज़ होने के बाद हमारे भारत स्वतंत्र हो गए। आज जो हम लोग पढ़ें, आज हम क्या क्या पढ़ें, तो आइए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ें, रिकॉल कर लेते हैं। हमने आज पढ़े महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन 1915 से 1942 तक। उन्होंने क्या क्या आंदोलन किया, बेहद ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े, उसके बाद भी कुछ पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े आंदोलन कब हुआ और क्यों हुआ, आंदोलन कब हुआ और क्यों हुआ। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े, आजा भाई। उसके बाद पढ़े भारत की आज़ादी में प्रमुख नेता के बारे में पढ़े। क्या क्या पढ़े, भारत की आज़ादी के लिए प्रमुख नेता के बारे में पढ़े, उसके आंदोलन के बारे में पढ़े, आंदोलन को बहुत डिटेल में पढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आया होगा तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में दूसरी वीडियो में हम पढ़ा चुके। दूसरी वीडियो में हम पूरा इसके मतलब ये सब अभी डिटेल में हम पढ़े ना, इससे भी पूरा डिटेल में हम दूसरी वीडियो में पढ़ा दिए। जाइए आप लोग उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।